तो आज हम लोग बात करने वाले गोल्गी बॉडी के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बात कर ली थी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आज उसी से एक रिलेटेड तीसरा जो लेक्चर है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में। ठीक, तो गोल्गी बॉडी के बारे में जानने से पहले ये जानेंगे कि ये नाम है गोल्गी बॉडी क्यों रखा गया है। ठीक है, ये नाम क्यों रखा गया, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए कैमिलो गोल्जी, इन्होंने 1898 में इसको डिस्कवर किया। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें। तो इसमें स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग। तो स्ट्रक्चर की बात करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये कहाँ पे मिलता है। जैसे ये सेल, क्लियर, ये कोई एक सेल, इस सेल के पास में क्या हो, इस सेल के पास न्यूक्लियस, क्लियर, इस न्यूक्लियस से लगा हुआ क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में देखने को मिल जाएगा गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द कैमिलो गोल्गी इन 1898। ठीक है, डेंस रेटिकुलर स्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ डेंस रेटिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब एक डेंस और रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा नियरेस्ट किसके, न्यूक्लियस, क्लियर, तो उसको क्या बोल दिया इन्होंने, गोल्गी बॉडी, क्लियर। फिर इसके बाद में हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें, इसके स्ट्रक्चर की। तो भाई साहब स्ट्रक्चर की बात करने से पहले तो आप लोगों को ये बता दें, इसमें ये चीज पता होनी चाहिए आपको कि कौन सी फॉर्मसिस है, मतलब कौन सी कॉन्वेक्स है, कौन सी कॉनकैव है, कौन सी मैच्योरिंग, कौन सी ट्रांसफेस, क्लियर। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कॉन्वेक्स सरफेस है। आप लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव जानते ही होंगे कि जैसे कोई स्ट्रक्चर है इस टाइप से बना हुआ है, क्लियर, तो जो ऊपर की लेयर होती है ये जो आप देख पा रहे हैं ये कॉन्वेक्स होता है, और ये कैव जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, कॉनकैव। तो कॉन्वेक्स और कॉनकैव ये, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ये क्या चीज है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, और इधर का जो स्ट्रक्चर है ये कॉनकैव है। जैसे कि हम लोग अगर देखें कॉनकैव या वैक्स, अगर ये हाथ है तो अगर इसमें वैक्सिंग कर लें तो क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाएगी, मतलब एक अच्छी सी कुभार टाइप की आ जाएगी। उसी कुभार को क्या बोलते हैं, वैक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स सरफेस जो होती है, इस सरफेस पे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, वहां पे गोल्गी वहां पे वेसिकल्स बनाता है, क्लियर, वेसिकल बनाने के बाद में उनको फ्यूज करवा देता है। तो क्या है ये, सिस फेस, यस, सी आई एस, सिस फेस, क्लियर, इसको बोलते हैं सिस फेस, ठीक, और सिस फेस को ही बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फॉर्मिंग फेस, क्लियर, और यही क्या होता है, कॉन्वेक्स, यही क्या होता है भाई साहब, इसी को कॉन्वेक्स सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज है, एक तो सिस फेस है, इसका दूसरा नाम फॉर्मिंग फेस है, और इसका तीसरा नाम कॉन्वेक्स भी है। तो ये चीज याद रखिए। तो एक तो ये सरफेस हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांजिशन वेसिकल्स, कौन से वेसिकल, ट्रांजिशन वेसिकल्स जो है वो आके बाइंड करते हैं, और ये ट्रांजिशन वेसिकल जो है किससे आते हैं, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, और ये अपने अंदर मटेरियल्स को लेके आते हैं। मटेरियल में क्या होगा, या तो लिपिड होगा या फिर प्रोटीन होगा, ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हैं, वो आपके यहाँ पे बाइंड करेंगे, क्लियर। फिर इसके बाद में ये जो वेसिकल्स बाइंड हुआ ट्रांसफेस, ये वेसिकल्स बाइंड हुआ कहाँ पे, फॉर्मिंग फेस पे या फिर सिस फेस पे। अब ये मूव करेगा, अब ये मूव करेगा किसकी तरफ, वो जाएगा ट्रांसफेस की तरफ। तो ये जो ऐसा आ रहा है ना, ये वो आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रांसफेस की तरफ जा रहा है, और क्यों जाता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इस वाली फेस को हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं थोड़ा। तो ये क्या होगा, ट्रांसफेस, ट्रांसफेस, क्लियर, और इसका नाम होता है मैच्योरिंग फेस, इसका नाम होता है मैच्योरिंग फेस,
मैच्योरिंग फेज, और इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, इसी को कॉनकेव बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है, तो इसको कॉनकेव बोलते हैं। तो देखिए भाई साहब, पहले बाइंड हुआ कहां पे, सिस फेस पे, ओके, गोल्गी बॉडी के सिस्टर्नी के सिस फेस पे बाइंड हुआ, ट्रांजिशन वेसिकल ये मूव किया ट्रांसफेस की तरफ, किसके लिए मूव किया, ये मैच्योरेशन के लिए, क्लियर। तो यहाँ पे जो बाइंड हुई थी ये इमैच्योर वेसिकल्स थी, जो कहाँ बनी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने के बाद में ये जब यहाँ पे निकली बाहर, तो ये जब यहाँ पे आई तो ये हो गई मैच्योर वेसिकल, क्या हो जाएंगी, मैच्योर वेसिकल, मैच्योर वेसिकल, ये हो जाएंगी मैच्योर वेसिकल, ठीक है। तो मैच्योर वेसिकल के साथ में क्या होता है, इसके अंदर पैक मटेरियल होता है जो इंट्रासेल्युलर टारगेट के लिए यूज किया जाता है। तो इतने क्या होते हैं इसके पार्ट। तो अगर हम लोग अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या क्या देखने को मिल जाएगा, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी देखें तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ओके, इसको अगर नोट कर लिया है तो देखिए क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर, तो भाई साहब जिस तरह से स्ट्रक्चर उसमें देखा था आप लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर इसमें वही पार्ट सेम मिलेंगे, लेकिन क्या है, फंक्शन चेंज हो जाएंगे और उनकी जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो बस नाम वही रहेंगे, कौन कौन सी सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल, जो कि आप लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा हुआ है। तो देखिए पहले क्या है, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, क्लियर, पहला है सिस्टर्नी, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है वेसिकल, दूसरा है वेसिकल, ठीक है, और थर्ड है ट्यूब्यूल्स, थर्ड है ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये तीन पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल, क्लियर। तो इन तीनों के भी अपने अलग अलग फंक्शन, ठीक है, एक एक फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सिस्टर्नी क्या क्या होता है सिस्टर्नी में, तो सिस्टर्नी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इसमें लिखिए तो ये होता है फ्लैट, फ्लैट कॉमा डिस्क शेप, डिस्क शेप, फ्लैट डिस्क शेप स्टैक, क्लियर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ब्लू कलर से निकाला हुआ है, ये क्या चीज है, सिस्टर्नी। ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसमें हम सब में 1 और 1 करके डाले थे ताकि आप लोगों को पता लगे कि 1 नंबर पे क्या है, सिस्टर्नी, ठीक है। जहां जहां पे 1 लिख रहे हैं ये सब सारा का सारा क्या है, सिस्टर्नी, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, क्लियर। ये दोनों जो है ना एक दूसरे के ऊपर रखे हुए इस तरह से स्टैक लगा हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखा था, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, इर्रेगुलर, और कैसे तो रेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, वैसा ये होते हैं रेगुलर, क्लियर। इसको नोट करिए, ये रेगुलर स्ट्रक्चर भी होते हैं, ठीक। और एक दूसरे के पैरेलली अटैच होते हैं, मतलब पैरेलल प्रेजेंट होते हैं, तो ये पैरेलल भी होते हैं, क्लियर। तो ये पैरेलल होंगे, पैरेलल के साथ साथ में पैरेलल, क्लियर, ये हो गया। फिर इसके बाद में अगर इनकी दोनों सरफेस की बात करें, देखिएगा इसमें हम कलर कर रहे हैं, ये अलग कलर जो कर रहे हैं, ये सरफेस अलग है वैसे स्ट्रक्चरली, और स्ट्रक्चरली ये सरफेस कैसी अलग, डिफरेंट, ठीक। ये जो सरफेस अलग है, ठीक। और इसके बाद में इससे हम व्हाइट कलर की कर रहे हैं जो यहाँ पे कॉन्वेक्स वाली सरफेस,
क्लियर? ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ना अलग होते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग क्या करें, एक हाथ अपने दूसरे हाथ पे इस तरह से रखते हैं। क्लियर? तो अगर हम लोग देखेंगे ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस दोनों कैसे डिफरेंट, लेकिन जब हमने एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा तो रखने की वजह से इनमें क्या हो गया, ये दोनों अटैच हो गए हैं। तो डिफरेंट पर अटैच हैं। तो क्या किसी तरह से इसमें होता है गोल्गी बॉडी में कि बोथ सेल्स आर बोथ membranes are different but attached to each other. क्लियर? एक तो हो जाए, ये हो जाए। फिर इसके बाद में भाई साहब इसके अंदर एक डेंस और ओपैक मटेरियल होता है। इसके अंदर एक डेंस और ओपैक मटेरियल होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा और ओपैक। ठीक है? ये मटेरियल इसके अंदर फिल होता है। जितनी भी सिस्टम में है सबके अंदर एक डेंस और ओपैक मटेरियल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो क्या होता है, जिसको नोड कहते हैं। ठीक है? तो लिख लीजिए डेंस एंड ओपैक, डेंस एंड ओपैक मटेरियल present in cisternae, present in cisternae। क्लियर? डेंस और ओपेक मटेरियल सिस्टर्नी के अंदर फिल होता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। और जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नोड। जिसको क्या बोलते हैं, नोड, दैट इज कॉल्ड नोड। तो दैट इज नोड्स। क्लियर? इसके अंदर सिस्टर्नी के अंदर एक मटेरियल फिट होता है, जो कैसा होता है, डेंस होता है, ओपेक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। भाई साहब ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नोड्स क्या होते हैं गोल्गी बॉडी में। ठीक है? और क्या होता है कि ये वेरिड नंबर के होते हैं, कई सारे नंबर इसमें हो सकते हैं। ठीक है? तो सिस्टर्नी कैसी है, वेरिड इन नंबर। ये भी लिख लीजिए, वेरिड इन नंबर, वेरिड नंबर। ये बात समझ में आ रही? क्लियर? तो ये सब के एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक? तो यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स सरफेस क्या होती है, ये कॉन्वेक्स सरफेस और ये कॉन्वेक्स सरफेस पे प्रेजेंट होती है, जैसा कि ये पहले बात कर ली। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर किसका हो गया, सिस्टर्नी की हो गया। ठीक है? किसका हो गया, सिस्टर्नी का। और सिस्टर्नी भाई साहब अनब्रांच्ड होती है, रेगुलर होती है, इस टैग में प्रेजेंट होती है। ये चीज याद रखिएगा, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, रेगुलर एंड प्रेजेंट इन अ स्टैक। ठीक है? एक दूसरे के ऊपर ये रखी हुई होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक? इतना सारा नोट करिए। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे टिब्यूल के बारे में। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, टिब्यूल के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए बेटा, टिब्यूल। हम लोग टिब्यूल के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड हेडिंग डालिए टिब्यूल। टिब्यूल्स, क्लियर? सेकेंड हेडिंग डालिए टिब्यूल्स। देखिए टिब्यूल्स की बात करें, ये जो यहाँ पे ऑरेंज कलर के आप लोग देख रहे हैं, ये अटैच्ड है और ब्रांच है। कैसे है, अटैच्ड और ब्रांच है। ठीक है? इरेगुलर है, ट्यूबलाइन, एसोसिएटेड विद द सिस्टम। तो क्या है, ब्रांच, ब्रांच, इरेगुलर, ब्रांच, इरेगुलर, ठीक है, और ब्रांच इरेगुलर, और कैसे है, ट्यूबलाइन, ब्रांच इरेगुलर, ट्यूबलाइन, ठीक है, ब्रांच इरेगुलर, ट्यूबलाइन एंड एसोसिएटेड विद एंड एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी, सिस्टर्नी से एसोसिएट मतलब उससे अटैच है। जो ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, वैसा ये 2 नंबर लोग लिखे दे रहे हैं यहाँ पे,
ये क्या चीज है, ये चीज है ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये पहले वाला सिस्टर्नी से अटैच मिलेगा वो क्या होगा, वो ट्यूब्यूल। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वेसिकल्स की। तो वेसिकल्स भाई साहब थर्ड हेडिंग डालिए, वेसिकल्स। तो वेसिकल्स भाई साहब दो तरीके के होते हैं। एक वेसिकल होता है, एक वेसिकल आप लोगों को मिल जाएगा ट्रांजिशन वेसिकल, क्लियर। एक मिलेगा ट्रांजिशन वेसिकल, ठीक है। पहला मिलेगा ट्रांजिशन वेसिकल और दूसरा मिलेगा मैच्योर वेसिकल। ऐसा मिलेगा मैच्योर वेसिकल, क्लियर। एक ट्रांजिशन वेसिकल मिल जाएगा और दूसरा मिल जाएगा ऐसा मैच्योर वेसिकल। तो ये वाला जो वेसिकल आप लोग देख पा रहे हैं, इस वाले वेसिकल को बोलते हैं मैच्योर वेसिकल, और ये जो है ये कौन सा है, ये ट्रांजिशन वेसिकल। तो ये बात समझ में है। ट्यूब्यूल सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल मिलेंगे। सिस्टर्नी में हमने बात की थी कि सिस्टर्नी जो है वो इरेगुलर, ये सिस्टर्नी कैसी होगी, रेगुलर होगी और पैरेलल प्रेजेंट होगी। इसकी जो है सरफेस से डिफरेंट होगी लेकिन फिर भी एक दूसरे से अटैच रहेगी, ठीक है। इस टाइप में प्रेजेंट होंगी। इनके अंदर क्या मिलेगा, एक डेंस और ओपेक मटेरियल मिलेगा जिसको बोलते हैं क्या चीज हम लोग, नोट्स, क्लियर। ये सारी बातें हम लोगों ने की थी किसके बारे में, सिस्टर्नी के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल में हमने क्या बोला है, ये ब्रांच होते हैं, इरेगुलर होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं और एसोसिएटेड विद द सिस्टम। ये बात समझ में आई। फिर इसके बाद में हम लोगों ने बात की है वेसिकल। तो वेसिकल के बारे में हम लोगों ने बात की। तो वेसिकल क्या है, ये एक हमारा ट्रांजिशन वेसिकल है और दूसरा ये क्या है, ये हमारा मैच्योर वेसिकल। तो दोनों में भाई साहब डिफरेंस होता है। अगर हम लोग बात करें ट्रांजिशन वेसिकल की, ठीक है, ट्रांजिशन वेसिकल भाई साहब वो वेसिकल होता है जो कि बन के आता है किससे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब बन के आता है और फिर वो अटैच हो जाता है किससे, सिस फेस ऑफ द गोल्गी बॉडी, क्लियर। सिस फेस से जब भाई साहब बाइंड हो जाएगा, इसी की वजह से गोल्गी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्लोज एसोसिएशन होता है। क्लोज एसोसिएशन क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि वेसिकल बनता तो भाई साहब है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्लियर, लेकिन मैच्योर कहां पे होता है, वो होता है आपके गोल्गी बॉडी के पास। तो ये बात समझ में आई। तो इसी की वजह से क्या होता है, गोल्गी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्लोज एसोसिएशन होता है। तो ये आता है पैक्ड मटेरियल। पैक्ड मटेरियल आने के बाद में फिर उसके बाद में क्या, गोल्गी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की पैकेजिंग का काम, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की पैकेजिंग का काम भी भाई साहब कहां पे मिलेगा, वो मिलेगा वेसिकल्स के पास। इतनी बात समझ में है। और मैच्योर वेसिकल्स होती हैं, इनका यूज होता है इंट्रासेलुलर टारगेट के लिए, इंट्रा सेलुलर टारगेट किसके लिए यूज होता है, इंट्रासेलुलर टारगेट के लिए, क्लियर। तो ये इंट्रासेलुलर टारगेट के लिए यूज होगा, ठीक। ये बात समझ में है। तो इंट्रासेलुलर टारगेट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। क्या होता है इंट्रासेलुलर टारगेट, इंट्रा सेलुलर, ठीक है, टारगेट, क्लियर। ये फंक्शन की बात है वैसे इंट्रासेलुलर टारगेट। तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेल, इसका मतलब क्या होता है, सेल के अंदर ही वाइस, क्लियर। इंट्रा और इंटर दो वर्ड होते हैं। अगर आप लोग अपने घर में अपने भाई से झगड़े करते हो, अपने भाई से लड़ते हो, छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग, लड़ते ही हो, ठीक है। जब अपने भाई से लड़ते हो तो इसका मतलब आप लोग इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब फाइटिंग हो रही है आप लोगों में। आप गए अपने पड़ोसी के लड़के से लड़ गए, क्लियर, अपने पड़ोस का एक दोस्त था उससे लड़ाई कर, तो क्या हो गया, एक इंटर हो गया। तो उसी तरह जैसे ये सेल है, क्लियर, ये सेल है वैसा, इस सेल के अंदर यहाँ पे कुछ बना और बनने के बाद में यहाँ पे उसको यूज कर लिया, ठीक है, यहाँ पे उसको यूज कर लिया, मैन्युफैक्चर इधर हुआ और यहाँ पे यूज कर लिया, तो वो हो जाएगा इंट्रासेलुलर। अगर वही चीज अगर बनती है सेल के अंदर, एक सेल बनाती है
और रिलीज करके दूसरी सेल को दे देती है, तो दूसरी सेल अगर उसको यूज करती है तो वो होता है इंटरसेलुलर टारगेट। तो इंटर में क्या होता है, बिटवीन द सेल होता है, और इंट्रा में विद इन द सेल। तो हम लोग गोल्गी बॉडी की बात कर रहे हैं, तो गोल्गी बॉडी में कैसा मिलता है, इंट्रासेलुलर टारगेट। क्लियर? तो यहाँ बनाई गोल्गी बॉडी ने इसको बनाया, ये गया और जाने के बाद में इसने क्या कर दिया, लाइसोसोम बनाया और कई सारी केमिकल रिएक्शन होती वो करवा देते। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे मिले। ठीक, इंट्रासेलुलर टारगेट के साथ साथ में इसमें भाई साहब आप लोगों को जो मटेरियल होता है, मटेरियल की पैकेजिंग का काम, मटेरियल की पैकेजिंग का काम भी होगा। तो फंक्शन में लिख लीजिएगा, इंट्रासेलुलर टारगेट के लिए काम होगा और पैकेजिंग के लिए काम होगा। और इसके बाद में क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट साइड होती है फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो क्या है इंपॉर्टेंट साइड, देख लीजिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट साइड फॉर glycolipid and protein formation। क्लियर? क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट साइट फॉर द ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन जो होता है वो भी कहां पे मिलता है, गोल्गी बॉडी में। ठीक है, इसी के साथ साथ में और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम, लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्गी बॉडी करवाता है, तो इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद में सिंथेसिस ऑफ द सम सेल वॉल मटेरियल, उस सेल वॉल मटेरियल होती है उनकी सिंथेसिस करवाता है। ठीक, फिर इसके बाद में सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द, भाई सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द सेल साइकिल। तो एक एक करके फंक्शन में लिख दीजिएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे या फिर दोबारा तो वीडियो देखोगे नहीं। तो फंक्शन लिख दीजिए, फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। तो फंक्शन में लिख लीजिए बस, फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, ये जीबी। क्या क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन साइट, फॉर्मेशन साइट। क्लियर? थर्ड पॉइंट लिख लीजिए synthesize some cell wall material, क्लियर? इसके बाद में लिख लीजिए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन during the cell division, therefore cell plate। क्लियर? तो ये सारे फंक्शंस हो गए। ठीक, फिर इसके बाद में एक और फंक्शन है, फिफ्थ लाइसोसोम फॉर्मेशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन। क्लियर? इतना नोट करिएगा, इतना नोट कर लीजिए। और इसके बाद में एक और लिख लीजिए
लास्ट 7 वाला हम इधर लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। और 6 वाला एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम फॉर्मेशन जो स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म के ऊपर जो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है उसका भी फॉर्मेशन इससे किया जाता है गोल्गी प्रोटीन से, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद में थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए भाई साहब।